आज का टॉपिक बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। बेटा मैट्रिक्स के बाद जो है छोटा टॉपिक रह गया है डिटरमिनेंट्स, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो कुछ प्रॉपर्टी हम पहले लर्न करते हैं। तो देखो मैट्रिक्स से थोड़ा डिफरेंट यहाँ प्रॉपर्टी होता है, तो आइए पढ़ते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो या इन ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। बच्चों जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट हम देते हैं, बिना एक्सपेरिमेंट किए ही हम उसका आंसर तब बता सकते हैं। जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट है, जैसे मान लो एलिमेंट्स ए बी सी 0 0 0 पी क्यू आर। इसको मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से कोई एक रो क्या है, ओवरऑल जीरो है, यानी सेकेंड रो जीरो है, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि पहली प्रॉपर्टी कि इफ ईच एलिमेंट इन ए रो, किसी एक रो में, चाहे तो फर्स्ट रो जीरो हो जाए कंप्लीट, या सेकंड रो जीरो हो या थर्ड रो जीरो हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। या ये भी हो सकता था कोई एक कॉलम जीरो हो जाए, जैसे बच्चों ये क्या है, ये एक कॉलम जीरो हो जाए, ये नॉन जीरो वैल्यू, मान लो ये पी है, ये क्यू है, यानी ये फर्स्ट कॉलम जीरो हो गया, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। याद रखिएगा किसी भी डिटरमिनेंट में कोई एनी वन रो और एनी वन कॉलम अगर जीरो है तो ओवरऑल डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है बेटा, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। डिटरमिनेंट का जो मतलब इसको पूरे टर्म को हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल को हम डेल्टा पढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब क्या है, अगर कोई डिटरमिनेंट है उसके कंप्लीट रो को और कंप्लीट कॉलम को चेंज कर दो। जैसे समझाते हैं कैसे, जैसे मान लो ये डिटरमिनेंट है, ए बी सी एलिमेंट्स है डिटरमिनेंट से, मान लो पी क्यू आर है, मान लो एक्स वाई जेड है। ठीक है, देखो बेटा अगर मैं एक ऑपरेशन चलाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ आर आई सी आई, इसका यह मतलब है कि अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देता हूँ। आर आई मतलब होता है आई की 1 2 3 रखेंगे, क्योंकि ये 3/3 है इसका ऑर्डर। तो R1 C1 में चेंज हो जाए, R2 C2 में चेंज हो जाए, या R3 C3 में चेंज हो जाए। उल्टा भी सही है, C1 R1 में भी चेंज हो जाए, अर्थात फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाए, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी सही है। तो भी कोई डिटरमिनेंट कोई भी वैल्यू में चेंज होती है। मतलब इसको एक्सपेंड करने पे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इसमें आएगा। कैसे, अगर फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में बदल देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देते हैं, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो बेटा ये देखा गया है इसका भी वैल्यू उतना ही आता है जो इसका वैल्यू आता है। याद रखिएगा, जरूरत पड़ने पे हम डिटरमिनेंट के प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा ईच रो कन्वर्टेड इनटू ईच कॉलम, तभी ये प्रॉपर्टी यूज होगा। इस प्रॉपर्टी को तभी यूज करेंगे जब हम ये प्रत्येक रो को हम मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करते हैं, तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या कहना है, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम, कोई दो रो या कोई दो कॉलम को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू थोड़ी सी बदल जाती है, मैंने उसके आगे माइनस साइन लग जाता है। बेटा अभी मैंने बताया था ना कि डिटरमिनेंट के प्रत्येक तीनों रो को चेंज करते हैं तीनों कॉलम में, या तीनों कॉलम को चेंज करते तीनों रो में, तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन अगर तुम क्या करो, किसी दो रो को चेंज करो या किसी दो कॉलम को, जैसे मान लो मैंने लिख दिया R2, बेटा ऐसे लिखने का मतलब है कि R2 R3 आपस में चेंज हो गया है। मतलब सेकेंड रो अब ये था, थर्ड रो ये है, अब हम क्या करें कि हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड, ये देखो सेकंड और थर्ड रो में स्वैपिंग हो जाएगी, मतलब ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो उस केस में आपको आगे माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे आप कैसे लिखेंगे, ए बी सी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, अब इसको लिख देंगे सेकंड रो पे एक्स वाई जेड, और ये होगा पी क्यू आर। बेटा ऐसे करने का मतलब कर तो सकते हो, लेकिन आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। यानी हम कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम जब चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के आगे माइनस लगा दिया करो। ये तीसरी प्रॉपर्टी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कर रहा है, इफ एनी टू रो या एनी टू कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन वैल्यू। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे। चौथा प्रॉपर्टी, कर इफ टू रोज या टू कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक समान हो, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व मत करिएगा, डायरेक्ट इसका आंसर जीरो हो जाता है। मतलब कोई दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिटरमिनेंट बेटा, ठीक है, जैसे मान लो ए बी सी पी क्यू आर,
ए बी सी, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे रिजल्ट 0। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं फर्स्ट रो थर्ड रो 0 है, सेम है, फर्स्ट रो थर्ड रो सेम है, इसलिए क्या है, इसकी वैल्यू 0 है। कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, LMN PQR, LMN, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बिकॉज तुम देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, यानी आइडेंटिकल है, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये तो रहा कुछ प्रॉपर्टी। कुछ और प्रॉपर्टी बच्चों हम बता दे रहे हैं। देखो डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी बहुत ही है, मतलब आपको लर्न करोगे, सॉल्व करते करते भी लर्न हो जाते हैं। देखो एक प्रॉपर्टी ये है, जिसे मान लो हम कुछ नंबर्स की बात कर रहे हैं, जिसे कोई डिटरमिनेंट लेते हैं ABC PQR XYZ, ठीक है ना। तो अगर हम एक रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क तो पड़ता भी नहीं है, क्योंकि बैलेंस है ABC PQR XYZ। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इस रियल नंबर k को अंदर ले जाना है, तो अगर मैट्रिक्स में आपने देखा होगा, तो मैट्रिक्स में अगर हम बेटा ऐसे कुछ लिखते थे APX BQY CR, कोई मैट्रिक्स एलिमेंट है, तो जब इस k को हम लेते थे तो आप देखो कि जब ये अंदर जाता था तो ये जो k होता था मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट सब में जाके मल्टीप्लाई करता था, जबकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। ये जो k है ना, या तो किसी एक कॉलम में जाएगा मल्टीप्लाई करने, या किसी एक रो में मल्टीप्लाई करेगा। तो आप अपने सुविधा अनुसार k को कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मैं चाहूँ तो इस k को मैं सेकेंड रो के पास भेज दूं मल्टीप्लाई करने के लिए, या थर्ड रो के पास भेज दूं, या फर्स्ट कॉलम के पास भेज दूं, तब कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम ऐसे लिख सकते हैं AK BK CK, और इसको वैसे ही रखूंगा PQR XYZ। ये हमारा, हम ऐसे इस डिटरमिनेंट से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नहीं तो हम चाहें तो इस k को हम इसके पास भेज सकते हैं BK QK RK, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन का प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, या हम चाहते तो इस k को ना किसी एक रो में मल्टीप्लाई करने के लिए भेज सकते थे, BK QK YK, कोई एक ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो क्या रूल है इस प्रॉपर्टी में, ये बताया जा रहा है, जो भी प्रॉपर्टी हो, कि अगर कोई डिटरमिनेंट है, अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वह जो रियल नंबर होगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाके मल्टीप्लाई करेगा। जो अगली प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से, मान लो कोई डिटरमिनेंट दिया है, तो हम जरूरत पड़ने पे किसी भी कॉलम को हम अपडेट कर सकते हैं कुछ इस रूल के द्वारा। मतलब कोई दो कॉलम का इस्तेमाल करके हम किसी कॉलम को अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लो हम चाहते हैं कॉलम 1, देखो बेटा कॉलम 1 इसको करते हैं, इस लाइन को इसको हम कॉलम 1 पढ़ेंगे, इसको कॉलम 2 पढ़ेंगे, इसको कॉलम 3 पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। इसी तरह ये दिस इज द रो R1, दिस इज द R2, दिस इज द रो 1 रो 2 रो 3। तो देखो एक ऑपरेशन चला सकते हैं इसमें हम लोग, क्या चला सकते हैं, सुनो। जैसे मान लो कॉलम 1 को लिख सकते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। देखो इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है, ये अगर कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे तो A माइनस डी, देखो कॉलम 1 का पहला एलिमेंट A है, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट इसका एलिमेंट D है, तो ये A माइनस डी, B माइनस E और C माइनस F। आइए इसमें कोई चेंज नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम डिटरमिनेंट में हम किसी भी कॉलम को अपडेट कर सकते हैं। देखो जिसका अपडेशन होगा उसका यूज जरूर होगा, जैसे C1 माइनस C2 लगा सकते हैं। एक तरीका और है, हम किसी कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके भी हम अपडेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें हमने k का मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस केस में आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो k से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे मान लो इसमें हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x C2 कर दिया, तो इस हिसाब से सोचो क्या होगा कि पहले इसका कॉलम 1 में k से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा AK, उसमें कॉलम 2 में x से मल्टीप्लाई होगा तो ये XD और फिर माइनस बच जाएगा, यानी ये BK अब माइनस XE हो जाएगा, और ये CK अब माइनस XF हो जाएगा। बाकी ये वैसे रहेगा DEF PQR। बच्चों ये सब प्रोसीजर जो बता रहे हैं ना, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, हम एट वन टाइम किसी भी कॉलम, माने चाहे फर्स्ट कॉलम, चाहे सेकेंड कॉलम, चाहे थर्ड कॉलम को अपडेट कर सकते हैं उसके किसी दूसरे कॉलम की सहायता से। ध्यान देना कॉलम में ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है ना। उसी तरह हम चाहें इसके जगह पे हम रो को भी अपडेट कर सकते हैं। रो मतलब R1 R2 R3, R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकेंड रो, R3 मतलब थर्ड रो। जैसे मान लो हम R2 को अपडेट कर रहे हैं, किस तरीके से हम कह रहे हैं R2 को 2R2 माइनस 2R2 अब प्लस कर दे रहे हैं R3। हम ये भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो
पहले R1 लिखो, R1 आपका ये है ADP, बेटा सही है ना, और R3 लिख लो, क्योंकि जो भी अपडेशन हो रहा है R2 में होने वाला है, CFR ये प्रोसीजर है। देखो कैसे अपडेट होगा, ये R2 है बेटा, तो पहले इसमें हम क्या करेंगे कि इसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2B हो जाएगा, और फिर जो है R3 आपका C है, तो ये 2B प्लस C, ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ऐड होगा, यानी ये होगा 2E प्लस F, इसमें बेटा 2 का मल्टीप्लाई होगा और इससे ऐड होगा, तो ये होगा 2Q प्लस R, कुल मिलाकर के ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जब आप देखोगे, जब डिटरमिनेंट से न्यूमेरिकल्स आएंगे प्रूव दैट वाले प्रूवन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, किसी रो या किसी कॉलम को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ थ्योरम, उसके बाद प्रॉपर्टी आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगी बच्चों, ठीक है। बच्चों पहला क्वेश्चन लेते हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग यू हैव टू प्रूव दैट। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट्स 1xyz 1yxz 1zxy इक्वल टू लाना है ब्रैकेट में x माइनस y इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस ए। तो बच्चों पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, देखो 1xyz 1yxz 1zxy। देखो बड़ा कॉन्सेप्ट ये है ना कि इसके अंदर ना कुछ ऐसा ऑपरेशन करो कि इसका कोई एक रो चाहे एक कॉलम नंबर ऑफ जीरो जाए, जीरो आ जाए। तो देखो एक चीज समझो, अगर मैं 1 में से 1 माइनस करता हूँ, ये जीरो हो जाता है, या एक काम करो, इसको मैं जीरो कर सकता हूँ। देखो हम बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्या करें ना, ये कॉलम 2 और कॉलम 3 को जीरो कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हम कॉलम 2 को अपडेट करना चाहते हैं, सॉरी ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 1, कॉलम 1 से भी स्टार्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉलम 1 को हम ऐसे करें, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर सकते हो ना। देखो एट वन टाइम 2 ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 1 को अपडेट करेंगे कैसे, कॉलम 2 से घटा के, ठीक है। और उसी तरह देखो कॉलम 1 का अपडेशन हो रहा है, एक और ऑपरेशन डायरेक्ट चला सकते हो, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 नहीं लिख पाए, क्योंकि कॉलम 1 अपडेट हो रहा है, तो दूसरा ऑपरेशन चला रहे हैं। उसी समय कॉलम 2 को अपडेट करोगे, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सबट्रैक्ट कर दो। चलो देखते हैं, देखो यानी कॉलम 1 ये कॉलम 1 का एलिमेंट्स है, ये कॉलम 2 के, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। x माइनस y क्या होगा, x माइनस y होगा, x तो z y नहीं yz माइनस xz हो जाएगा, ये हो गया। उसी तरह बेटा कॉलम 2 अपडेट होगा इस नियम से, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ये पूरा कॉलम 2 ये पूरा कॉलम 3 है, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, y माइनस z ये y माइनस z होगा बेटा, ये xz माइनस xy होगा। और ये देखो वैसे लिख दो एट वन टाइम, तो बारी बारी आप ही ऑपरेशन करते हैं, पहले चलाते हैं फिर अगले ऐसे ही चला देते हैं। अब देखो बेटा, अब देखो यहाँ 0 0 आ रहा है, तो देखो इसका सब डिटरमिनेंट लोगे तो 0 होगा, इसका भी सब डिटरमिनेंट लोगे तो 0 होगा। अब सीधे 1 का सब डिटरमिनेंट लो, तो 1 का जब सब डिटरमिनेंट लोगे तो सिंपली जो है क्या बचेगा, ये बचेगा x माइनस वाई। देखो बेटा इसमें z कॉमन है, z भी कॉमन ले लो इसी साथ, तो z कॉमन लोगे तो ये y माइनस z सॉरी y माइनस देख लो आप, z कॉमन लोगे y माइनस x होगा। और ये देखो ना, ये यही चारों बचेंगे, यहाँ से y माइनस z और यहाँ से बेटा x कॉमन लेंगे तो z माइनस x कॉमन लेंगे तो z माइनस y, ये हुआ। इसको स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। अब तुम देखो बेटा इस पूरे कॉलम, देखो इसमें क्या होता है डिटरमिनेंट ना, हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से अगर कुछ कॉलम कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो। तो तुम ध्यान से देखोगे एक कॉलम में मुझे x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, तो जब मैं x माइनस वाई कॉमन होगा तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से माइनस 1 आएगा, माइनस 1 इंटू जेड माइनस जेड होता है। ध्यान देना बेटा ये जेड है, तुम मत समझ लेना इसको, ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई कॉमन होगा ना, ये माइनस वाई माइनस एक्स है, x माइनस वाई कॉमन होगा माइनस 1 आएगा तो माइनस जेड हो जाएगा। ऐसे ही इस पूरे कॉलम में हम यहाँ इंटू यहाँ लगा दे रहे हैं, हम कॉमन लेते हैं बेटा y माइनस जेड में यहाँ आगे लगा दे रहा हूँ, तो बेटा इस तरह से यहाँ पे 1 होगा और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा एक्सपेंड कर दो, पहले x माइनस वाई को आगे रखते हैं, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब ब्रैकेट खोलोगे ना तो देखो 1 इंटू माइनस एक्स ये माइनस एक्स होगा, अब माइनस 1 इंटू माइनस जेड माइनस प्लस जेड हो जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अच्छे से लिखो x माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, यही प्रूफ करना था। ये हमारा क्या बेटा राइट हैंड साइड है। देखो विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट वी हैव टू इवैल्यूएट द गिवन क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे समझ में आता जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट, देखो डिटरमिनेंट्स है 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर 1z स्क्वायर, यू हैव टू प्रूव दैट x माइनस y इंटू y माइनस z इंटू z माइनस x। बेटा पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे सॉल्यूशन में, डेट 1 1 1
एक्स वाई जेड, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। बेटा मैंने एक चीज तो आपको अंदाजा लग गया होगा, डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्सपेंड नहीं करते यहाँ पे, पहले सिंप्लीफाई करते हैं प्रॉपर्टीज से, उसके बाद एक जरूरत पड़ेगी तो एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले ना आप देखो जीरो लाने का प्रयास करो। तो देखो एक काम करो तुम ना, यहाँ सबसे पहले मैं चाहता हूँ 1 1 ना हॉरिजॉन्टल आए, ठीक है ना, मतलब क्या रो के रूप में लिखें। तो यहीं पे एक ऑपरेशन चला दो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी ना, क्या जरूरत पड़ने पे रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। सभी रो एक साथ इंटरचेंज करोगे कॉलम में तो कोई साइन नहीं लगता आगे, ठीक है। तो सीधे हम क्या लिखेंगे इसके आगे, अब ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन था ध्यान देना, उसमें बेटा 1 1 1 क्या था, रो के फॉर्म में था, कुछ उसके जैसा हो गया। सेकंड कॉलम सेकंड रो में चेंज हो जाएगा और थर्ड कॉलम थर्ड रो में चेंज हो जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये अपना लॉजिक है, ठीक है, मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। फिर अब क्या करो, इसको जीरो का प्रयास बनाने का प्रयास करो। इसको जीरो बनाने के लिए चलेगा फार्मूला, कॉलम 1 को अपडेट होगा कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और इसको जीरो करने का प्रयास करो तो कॉलम 2 अपडेट होगा इस फार्मूले से कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो तुरंत तुम दो ऑपरेशन चला दो कॉलम 1 और कॉलम 2 के लिए। अब तुम प्रैक्टिस कर लो, धीरे धीरे समझ में आएगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे चल के हम इसको लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसे बेटा 1 में से 1 जाएगा तो 0, y माइनस जेड, और ये क्या होगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और लास्ट में वही है, अब कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब देखो बेटा 0 का सब डिटरमिनेंट मतलब क्या, 0 इंटू इसका सब डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, फिर माइनस 0 इंटू इन दोनों का सब डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, बस 1 का सब डिटरमिनेंट बचेगा। तो 1 इंटू सब डिटरमिनेंट क्या कहेंगे, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे बेटा y माइनस जेड, और लास्ट में आएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब एक काम करो, एक लाइन में कम कर रहा हूँ, इस पूरे कॉलम में x माइनस वाई कॉमन है, क्योंकि हम जानते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्सपेंड करने पे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई फॉर्मूला है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। यहाँ से मैं x माइनस वाई कॉमन लिया इस कॉलम से, और इस कॉलम से y माइनस जेड कॉमन लिया, तो तुम देखोगे यहाँ से आएगा 1, इसके पास बचेगा x प्लस वाई। बेटा ऐसे यहाँ से आएगा 1, इसके पास बचेगा y प्लस जेड। अब कुछ नहीं करना, सीधा एक्सपेंड कर सकते हो, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, इस सही अपने जगह पे एक्सपेंड करो, 1 इंटू वाई प्लस जेड हो जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस एक्स प्लस वाई होगा, लेकिन माइनस लगता है ना, तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस लिखा रहता है। तो तुम देखोगे एक्स एक्स कट चुका होगा, नहीं वाई वाई कट चुका है, जेड माइनस लग रहा है, क्या आएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू ये दोनों कट गया जेड माइनस एक्स। यही क्या है, इम्प्रूव करना था ना, इट्स आवर राइट हैंड साइड। देखो बेटा ये बहुत ही आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू लाना है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बेटा देखो ध्यान से, इसमें ना प्रूव करना है, जो भी प्रूव करना दिख रहा, ये जो टर्म देखो x प्लस वाई प्लस जेड है, यहीं से थोड़ा आइडिया लग रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड कब होगा। जैसे देखो अगर y प्लस जेड में मैं x जोड़ दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें y जोड़ दूं तो भी बन जाएगा ये x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें z जोड़ दूं तो बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर कॉमन ले लेंगे। तो इसको इसका ये मतलब है अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो जो थर्ड रो है अपडेट हो जाएगा, अर्थात मुझे थर्ड रो को अपडेट करना है पहले, किस तरीके से, R3 प्लस R1, मैंने अगर ये ऑपरेशन चला दूं तो R3 को अपडेट करना है R1 की सहायता से। R3 प्लस R1 करने पे ये फायदा ये होगा कि थर्ड रो में प्रत्येक एलिमेंट है वो रखेगा x प्लस वाई प्लस जेड। आइए देखते हैं, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे ना, तो थोड़ा सा देखो डिटेलिंग थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है। अगर प्रैक्टिस कर लोगे, एक ही 2 लाइन की होती है, अगर आगे का लाइन सही है, आगे के 3-4 लाइन तो कर लोगे आप, नहीं तो भटकोगे आप। तो अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो आप इसको सॉल्व कभी नहीं कर पाओगे। बस ये लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा, लॉजिक है। हो सकता है आपको मुझसे बेहतर लॉजिक आपके दिमाग में है तो आप कम लाइन में ही सॉल्व कर लोगे। इसका मतलब ये रटने की जरूरत नहीं है, आपका भी लॉजिक सही होगा अगर आपने आंसर निकाल दिया। कोशिश ये करना है कम, मतलब आपको सवाल सॉल्व करना है कम से कम लाइन में। चलिए तो हम कौन सा अपडेट करेंगे, R3 को अपडेट करेंगे। किस तरीके से, R3 प्लस R1। तो देखो बेटा पहले देखो R3 अपडेट हो रहा था, R1 R2 में कोई चेंज नहीं है, इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर, कोई चेंज नहीं है। हाँ जी इसमें चेंज होगा, इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस जेड, कुल मिलाकर के ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही है।
और ये होगा z प्लस एक्स प्लस वाई। और आपने देखा कि जो थर्ड रो है वो आइडेंटिकल है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लोगे तो बेटा क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो अब क्या हो जाएगा चेंज, ये x y z ये तो वही है, नेक्स्ट x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर ये भी वही है, नीचे 1 1 1। ठीक है, देखो बेटा इससे पहले हमने दो क्वेश्चंस प्रूव किया, तो आपने ये ध्यान दिया होगा ये जो 1 1 1 है वो फर्स्ट रो में आ रहा था। तो एक काम करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, एकदम लॉजिक है। हम क्या करते हैं ना कि थर्ड रो को हम फर्स्ट रो में भेज रहे हैं और फर्स्ट रो को थर्ड रो में, अर्थात मैं रो और कॉलम को चेंज कर रहा हूँ। तो क्या मैं कर रहा हूँ कि सॉरी रो कॉलम नहीं, मैं रो को चेंज कर रहा हूँ, R1 R3 यानी ये ऑपरेशन चला रहा हूँ। R1 ये दोनों तरफ लगाया है, इसका ये मतलब है R1 जो है R3 के पास चला जाएगा और R3 R1 के पास, यानी फर्स्ट रो थर्ड रो के में चला जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट रो के पास चला जाएगा। अब अगले आंसर में ऐसे लिखेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं। कुछ और बता रहे बेटा, जो ही हम दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो आगे माइनस लगा देते हैं, यानी आप ये भूलना मत, अगर माइनस नहीं लगाओ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पहले माइनस लगा देते हैं। अब देखो ये ऊपर वाला 1 1 1 हो जाएगा और थर्ड रो ये आपका हो जाएगा x y और z, बीच वाला का है x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। ठीक है ना, इसलिए आगे माइनस लग गया। प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, किसी दो रो की अगर स्वैपिंग करेंगे तो आगे माइनस लग जाता है। अब देखो अब क्या करना है, वही कॉलम कंप्लीट करते हैं, इसको जीरो बनाते हैं, इसको जीरो बनाते हैं। तो दो ऑपरेशन चलाओ, कॉलम 1 अपडेट बाय कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 अपडेट बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं ना कि हर सवाल को उसी तरीके से लगा रहे हैं जैसे पहले लगाया है, ठीक है ना। तो एक ही तरीके लगाने से क्या होता है ना कि आपको याद हो जाते हैं अच्छे से। चलिए माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, बेटा ये 1 में से बन जाएगा 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आगे चलकर सोचो ये क्या बन जाता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो तो x माइनस वाई, बेटा 1 में से बन जाएगा 0, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, ये आपका y माइनस जेड है। और ये तो जानते हो तुम लोग, बेटा देखो अब 1 का सब डिटरमिनेंट लो, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस ही होते हैं। जब सब डिटरमिनेंट लोगे ना तो देखो बेटा आएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस यही आएगा बीच वाला, यही बचते हैं और क्या, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और वाई माइनस जेड। तो बच्चों यहाँ पे अब जब ना इसमें से आप ना x माइनस वाई कॉमन इस फर्स्ट कॉलम से, तो देखो जब फर्स्ट कॉलम से x माइनस वाई और सेकेंड कॉलम से वाई माइनस जेड कॉमन होंगे तो आएगा माइनस तो पहले था x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से x प्लस वाई आएगा, यहाँ से 1 बचेगा और फिर यहाँ से y प्लस जेड, यहाँ से 1 आएगा। अब एक्सपेंड कर दो इस डिटरमिनेंट को, जब एक्सपेंड करोगे तो देखो कुछ इस तरह से आएगा x प्लस वाई माइनस जेड, वाई का कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर है, माइनस ऑफ एक्स माइनस जेड क्या होता है जेड माइनस एक्स होता है। तो अब लिख सकते हो ना x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट्स 1 by a 1 bc 1 by b 1 ca 1 by c 1 ab इक्वल टू 0। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड है 1 by a 1 by b 1 by c 1 1 1 bc ca ab। बेटा हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो एक्सपेंड नहीं करना, थोड़ी लॉजिक लगाते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ abc से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ से bc बचेगा, यहाँ ca बचेगा, यहाँ से ab बचेगा। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो चाहे दो कॉलम एनी टू रो एनी टू कॉलम अगर एक समान हो गए, एक जैसे हो गए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखो हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे जब abc से मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट प्रूफ हो गया 3 टाइम में। तो काम करो, पहले हम 1 अपन abc करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, प्रत्येक कॉलम में प्रत्येक कॉलम सिर्फ फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे abc से। अब तो बैलेंस है ना, अगर abc से डिवाइड नहीं करते तो ये गलत हो जाता। उसी तरह abc अपन b हो जाएगा, हमने क्या क्या मल्टीप्लाई किया abc और डिवाइड कर दिया, और ये abc अपन c हो जाएगा। और ये क्या 1 1 1 और थर्ड वाला क्या बेटा bc ca और लास्ट वाला ab। अगर आप ये ऑपरेशन नहीं चलाते तो गलत हो जाता है, ठीक है। मतलब 1 अपन abc से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ abc मल्टीप्लाई करते तो गलत हो जाता, यानी 1 अपन abc। अब बेटा देखो क्या होगा, ये bc बचेगा, b से भी यहाँ ac आएगा सिर्फ, ये यहाँ से ab आएगा, और ये 1 1 1 और bc ca ab, ये थर्ड कॉलम है ना। अब देखो ध्यान से, ये पहला कॉलम और तीसरा कॉलम एक समान है, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है।
तो अब डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट मैं 0 कर दूंगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, बस आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यों 0 आपको पता है। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट्स a b c a + 2x b + 2y c + 2z x y z = 0। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना, तो लेफ्ट हैंड साइड है a b c, ये है a + 2x b + 2y c + 2z, बेटा लास्ट है x y z। देखो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें थर्ड रो है और ये सेकंड रो है, तो अगर मैं एक ऑपरेशन चलाऊं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हुए इसको मैं घटा दूं इन दोनों को, तो तुम देखोगे ए बी सी बस बचेगा। मतलब कुछ ऐसे करूं, मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड रो को अपडेट कर रहा हूं। कैसे देखो, R2 - 2R3 ये ऑपरेशन चला सकते हैं। इससे फायदा होगा सिर्फ यहाँ ए बचेगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा। तो R2 अपडेट बाई दिस ऑपरेशन R2 - 2R3। तो कैसे करोगे, तो पहले देखो R1 पहला रो में कोई चेंज नहीं है और थर्ड रो में भी कोई चेंजेस नहीं है, जो भी चेंज हो रहा है आपके सेकंड रो में। और कैसे देखो a + 2x - 2x, मैं लिख दे रहा हूँ a + 2x उसे आप डायरेक्ट आप ABC लिखना चाहिए था, यहाँ लिख दे रहा हूँ b + 2y और -2y, और आगे क्या लिखोगे, यहाँ -2y। ध्यान से बेटा इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे c + 2z और -2z। अब इक्वल टू क्या होगा, ABC। बेटा ये बस यहाँ से भी a आएगा, यहाँ b आएगा, यहाँ c आएगा, और ये लास्ट ऑफ तुम देख ही रहे हो। तो तुम क्या देख रहे हो बेटा कि ये जो डिटरमिनेंट्स है इसके 2 रो क्या है, आइडेंटिकल, मैंने एक समान है, तो बड़ा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आपने पहले ही पढ़ा था किसी भी डिटरमिनेंट जो कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर एक समान यानी एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होती है। हम डायरेक्ट यहाँ 0 लिख देंगे, यही प्रूफ करना था, बराबर राइट हैंड साइड लिख देना। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट्स 1 + a b 1 + a b c 1 + c = लाना है 1 + a + b + c। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। देखो जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना उसी को सोचते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अच्छा आप बताओ क्या कोई, बेटा ये देखो ये b होगा, सॉरी ये b है, नॉट a नहीं है, क्योंकि a है 1 + a 1 + 1 + ये b है, ध्यान देना। कैसे पता किया, देखो 1 + a 1 + b 1 + c ऑर्डर है ना, तो याद करिए, गलती हो रही थी, ठीक है। तो कैसे सोचो, कुछ कोई ऐसा ऑपरेशन जिसको ऐड करने पे हमें 1 + a + b + c मिलेगा, तो कैसे सोचो 1 + a b c, अगर मैं b और c को जोड़ दूं मतलब 1 + a + b + c, मतलब एक ही जगह सोचो कैसे होगा। एक काम करो, अगर मैं R1 को ऐसे लिख रहा हूँ, R1 मतलब R1 नहीं बेटा, हम क्या करें कि ऐसे लिख रहे हैं कि ये आपका है, मान लो कॉलम 1 है, कॉलम 1 को अपडेट कर सकते हैं ना, कॉलम 1 ही अपडेट होगा पूरा ही कॉलम 1 + कॉलम 2 और प्लस कॉलम 3। इससे पहले है ना किसी एक रो या किसी एक कॉलम को अपडेट करने के लिए कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम का यूज करते थे। हमने यहाँ कॉलम 1 को अपडेट करने के लिए हम तीनों कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। तो कॉलम 1 अपडेट होगा किस रूल से, कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3। ध्यान देना, इस पूरे को हम कॉलम 1 कहेंगे, इस पूरे को कॉलम 2 कहेंगे, इस पूरे को कॉलम 3 कहेंगे, ऐड करते हैं। तो 1 + a प्लस, देखो कॉलम 1 का पहला नंबर क्या है, a है, b ये है, मतलब ये आ जाएगा 1 + a + b + c, ऐसे लिखोगे। ये क्या लिखोगे, a + 1 + b + c, ये क्या होगा a + b + 1। जो क्यों ऐसा ऐड किया, थोड़ा सोचो, क्योंकि बेटा जब ऐड करोगे तुमको मिलेगा a + b + c + 1, सभी जगह मिला तीनों, ठीक है ना। तो कॉमन लेने के बाद में बाकी ये कॉलम 2 कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज भी नहीं करेंगे। अब तुमको पता चल गया होगा इट इज द 1 + a + b + c, कॉमन ले लो, रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। जो ही हम कॉमन लेंगे 1 1 1 1 1 1, ये है b, ये 1 + b, फिर ये b और ये c और 1 + c। बेटा बार बार देखो 1 1 1 ऐसे आ रहा है ना, तो यहीं पे एक ऑपरेशन चला दो, थोड़ा जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ ri चेंज बाई ci, मतलब रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब लॉजिक है। हम चाहते हैं ना कि हमारा पहला कॉलम फर्स्ट रो में चेंज जाए, मतलब 1 1 1 हम चाहते हैं हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब क्या होगा, जब ईच रो ईच कॉलम में चेंज होगा ना तो माइनस साइन लगेगा। चलो देखो, तो इसको फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में चेंज हो गया, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में चेंज हो गया,
और थर्ड कॉलम थर्ड रो में चेंज हो गया, तो आगे माइनस लगता है। अब कौन सा ऑपरेशन चला, इसको जीरो करो, यानी कॉलम 1 अपडेट बाई कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 अपडेट बाई कॉलम 2 माइनस कॉलम 2। ये बार बार ऑपरेशन करते हैं जब भी इस तरह से लिखा जाता है। देखो एक बात होता है कि हमको तो ये प्रूफ हो गया, बस यानी इसकी वैल्यू 1 आएगी, देखना लास्ट में। तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया बेटा। 1 में से 1 जाएगा 0, बी माइनस 1 प्लस बी, बी माइनस 1 प्लस बी, सिंप्लीफाई करोगे बी से बी कटेगा, सिर्फ -1 आएगा। और इसी माइनस क्या होता है बेटा, 0 होता है। थोड़ा सा रफ कर लिया करिए, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, इस ऑपरेशन से 1 प्लस बी माइनस बी, मतलब सिर्फ 1 बचेगा। और c माइनस 1 प्लस सी, सिंप्लीफाई करो, c माइनस 1 माइनस सी -1 आएगा। बाकी ये क्या है 1 है ना, 1 बी और 1 प्लस सी। अब देखो सिर्फ इसका सब डिटरमिनेंट बचेगा लास्ट वाले का, तो क्या बचेगा -1 0 1 -1, ठीक बेटा। तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इससे से उड़ा कर तो 1 आएगा और -0, मतलब 1 ही आएगा। तो मैं पहले बोला था 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यही हमारा क्या बेटा राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था। बहुत ही आसान होता है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट्स y प्लस के y प्लस के y प्लस के इक्वल टू k स्क्वायर इनटू 3y प्लस के। बेटा देखो डायगोनल में है, सेम नंबर है, तो देखो वही कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि कोई ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि कोई एक कॉलम एक जैसा हो जाए या कुछ कॉमन हो जाए, ठीक है, कोई एक रो में कुछ कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं, y प्लस के y प्लस के y प्लस के। देखो बेटा एक चीज मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इसको इसमें माइनस कर दूं, कॉलम 1 को अपडेट कर दूं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 से, तो तुम देखोगे सिर्फ k बचेगा या तो 0 बचेगा। एक काम करते हैं, हम कॉलम 1 को कुछ इस तरह से अपडेट करते हैं और लगेगा कॉलम 2 को भी अपडेट कर दे रहे हैं, मतलब एट वन, चाहे तो बारी बारी लिखो चाहे एक ही शब्द हो। लेकिन ये ध्यान देना कि कॉलम 1 जब अपडेट होगा और कॉलम 2 जब अपडेट होगा, तो इसमें कॉलम 1 जब अपडेट हो रहा है तो इसमें कॉलम 2 में कॉलम 1 का जिक्र नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। कॉलम 1 में अपडेट हो सकता है, कॉलम 2 जो अपडेट होगा, तो बस इसका कंडीशन है कि कॉलम 2 में कॉलम 1 का एलिमेंट ना आवे। जैसे अभी हम C2 माइनस C1 नहीं लिख सकते क्योंकि अभी C1 अपडेट हो रहा है, ठीक है ना, तो C2 माइनस C3 चलेगा। ये पूरा कॉलम 1, ये पूरा कॉलम 2, ये पूरा कॉलम 3 है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप वो किताबों में देखोगे तो किताब हो सकता है किसी और तरीके से सॉल्व किया हो, लेकिन सबका मोटिव यही होता है कि ये जाना है। तो जब चलो देखते हैं, y प्लस के माइनस वाई क्या आएगा, सिर्फ क्या आएगा, y माइनस ऑफ y प्लस के, तो y कटेगा माइनस क्या आएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। और y माइनस वाई क्या होता है 0। सिमिलरली बेटा इसमें इसको माइनस करो 0 हो जाएगा, y प्लस के माइनस वाई, यहाँ सिर्फ k बचेगा और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे सिर्फ माइनस के, यहाँ से माइनस के आएगा, फिर ये y आया, ये y आया, ये y प्लस के आएगा। ये चीज देखो बेटा, ऐसे सोचो, इसमें से देखो इस पहले कॉलम से सिर्फ k कॉमन ले सकते हैं और सेकंड वाले कॉलम से भी k कॉमन ले सकते हैं, k इंटू के। तो यहाँ से बाद में k स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से 1 आएगा, -1 होगा, ये 0 होगा बेटा, ये 0 होगा, ये 1 होगा और ये -1 होगा। देखो कितना छोटा हो गया, y प्लस के, y लास्ट में y प्लस के। अब देखो अंत में ये k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के करना है, ये k स्क्वायर तो आ गया। अब देखो बेटा, चाहो तो तुम एक्सपेंड ही कर दो, क्योंकि अब ना जैसे मान लो इसको 0 करेंगे, अब कुछ भी करोगे इसको इसको ऐड करोगे तो 0 होगा, ये 1 हो जाएगा। तो एक काम करो, अब तुम एक्सपेंड कर दो, चलो एक्सपेंड ही कर देते हैं। अब यहाँ एक्सपेंड कर सकते हैं, देखो 1 के रिस्पेक्ट में 1 का जो सब डिटरमिनेंट, देखो ये क्या है 1 है ना, ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को क्या करो, एलिमिनेट कर दो, तो ये बचेगा 1 -1 y प्लस के। देखो एक्सपेंशन ना सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, 0 -0। अब इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 हो जाएगा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ y के लिए। अब एक्सपेंशन प्लस माइनस प्लस y का जो एक्सपेंशन क्या होगा, देखो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है ना, तो ये दो फर्स्ट रो, ये थर्ड कॉलम, ये हटा दो, ये बचेगा -1 आएगा, 0 आएगा, 1 -1, ठीक है। अब खोल दो, देखो बेटा ये आएगा y प्लस के प्लस y,
तो कैसे, इसमें से मल्टीप्लाई करते तो वाई प्लस के, अब माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू वाई, वाई हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखो 1 माइनस हो जाएगा, रूट साथ हो गया, देखो रूट क्या रहा, के स्क्वायर इंटू बेटा ये होगा 2y प्लस के अब प्लस वाई, मतलब प्रूफ हो गया के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3y प्लस के। तो यही राइट हैंड साइड है, आप देख लेना, इसी द राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना होता है, हैंड्स प्रूफ आप चेक कर सकते हो। तो जो अगला क्वेश्चन है डिटरमिनेंट में, प्रूव दैट 1 1 1 x x प्लस y x y y x प्लस y इक्वल टू x y। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, 1 1 1 x x प्लस y x y y x प्लस y। बेटा एक काम करो, फिर वही काम, देखो 1 1 क्या है, ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब लॉजिक हम बता रहे हैं, ऐसा कोई रूल कहीं नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो 1 1 हम चाहते हैं फर्स्ट कॉलम में चेंज जाए, तो तुरंत आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, RICI। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस प्रोसेस करोगे आगे माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। कोई दो रो या दो कॉलम को चेंज करते तो आगे माइनस लगाते हैं। तो अब ये फर्स्ट रो था, अब फर्स्ट का अच्छा ये फर्स्ट कॉलम था, अब ये फर्स्ट रो चेंज हो जाएगा। ये सेकंड कॉलम है, अब ये सेकंड रो हो जाएगा, ये थर्ड कॉलम तब थर्ड रो बन जाएगा। चलो ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं था, मतलब बेटा काम करो, इस कॉलम 1 को अपडेट करो, किस रूल से, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और सिमिलरली कॉलम 2 को अपडेट करो, किस रूल से, कॉलम 2 माइनस कॉलम 2। तो क्या होगा देखो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, एनालिसिस बराबर। तो बेटा 1 में से 1 जाएगा 0, सोचो x माइनस एक्स प्लस वाई, अलग समझ लो, x माइनस एक्स प्लस वाई, सिंप्लीफाई करो सिर्फ माइनस वाई बचेगा, y माइनस वाई 0 होता है। उसी तरह 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ देखो x प्लस वाई माइनस एक्स, सिर्फ y बचेगा। अब बेटा ये क्या आएगा, y माइनस, तो पता समझो y माइनस एक्स प्लस वाई, जब सिंप्लीफाई करोगे ना सिर्फ माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, तुम चेक कर लेना, ठीक है, y माइनस एक्स, ठीक है। और थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रब भी करते रहिएगा, एक एक चीज समझाइएगा, चलिए रब करना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक्सपेंड कर दो, तो 0 पे 0 0 पे 0 1 पे, तो 1 पे 1 का जो सब डिटरमिनेंट्स होगा क्या होगा, ये होगा, चारों जो बीच में है ये सब माइनस वाई हो बचेगा, 0 बचेगा, y और माइनस एक्स। बेटा ये सब समझ रहे हो ना कैसे सब डिटरमिनेंट्स निकालना है। अब देखो अब एक्सपेंड कर दो, 1 तो रहने दो, माइनस वाई इंटू माइनस ये प्लस वाई एक्स हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी एक्स वाई हो जाएगा, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, यही प्रूफ करना था। देखो बहुत आसान होते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। जो अगला क्वेश्चन है, प्रूव द डिटरमिनेंट्स माइनस ए स्क्वायर ए बी सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट लेफ्ट हैंड साइड, माइनस ए स्क्वायर ए बी सी ए, कहीं बीच में कॉमा मत लगा दीजिएगा आप लोग। अभी डिटरमिनेंट तो कुछ प्रॉपर्टी बेटा रह गया है, तो जब न्यूमेरिकल उस तरह का आएगा हम अलग से बता देंगे। सुनिए बेटा, मुझे बहुत कुछ दिख रहा है कॉमन, तुम ऐसे सोचो तो इस वाले कॉलम में ए कॉमन है, चाहे इस वाले रो में ए कॉमन है, इस वाले कॉलम में बी कॉमन है, चाहे इस वाले रो में बी कॉमन है, इस वाले कॉलम में सी कॉमन है, चाहे इस वाले रो में सी कॉमन है। तो क्या करना है, या तो कॉलम सोचो या तो रो को सोचो। तो चलो मैं कॉलम ही देख रहा हूँ, तो पहले कॉलम में ए कॉमन है, दूसरे कॉलम से बी कॉमन है और तीसरे कॉलम से सी कॉमन है, मतलब ए बी सी मैंने कॉमन ले लिया। तो माइनस ए यहाँ से आएगा, यहाँ से बी बचेगा और यहाँ से सी बचेगा। बेटा यहाँ से देखो बी जब कॉमन लोगे सिर्फ ए यहाँ होगा, यहाँ एक माइनस बी बचेगा और यहाँ सी बचेगा। बेटा यहाँ देखो इसमें सी कॉमन लोगे तो यहाँ से ए आएगा और यहाँ से बी आएगा और यहाँ से एक माइनस सी बचेगा, ठीक है। तो आप किसी एक करो या किसी एक कॉलम को सोच लीजिएगा। अब एक काम करो, बहुत आसान है इसको 0 बनाना। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अगर कॉलम 1 में हम कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 जोड़ दो तो ये 0 हो जाएगा। पहले इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर ले, अब बारी बारी कर रहे हैं। तो माइनस ए प्लस ए 0 हो गया, बी माइनस बी 0 हो गया और सी प्लस सी 2c हो गया। देखो आ गया फटाक से ए माइनस बी और ये सी। चाहते थे एक काम और कर दो, यहीं पे कॉलम 2 को अपडेट कर दो, थोड़ा लाइन बचेगा, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 तो चेंज हो जाएगा। देखो ए प्लस सी बेटा 2 ये हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा और सी प्लस माइनस सी 0 हो जाएगा। अब अंत में ए बी माइनस सी, ठीक है। अब एक काम करो, आप कुछ कॉमन ले लो।
देखो 0 0 2c, तो चाहो तो इसमें से 2c कॉमन लो, ले सकते हो। 0 भाई 0 0 क्या है, हर नंबर का मल्टीपल है, तो 0 0 0 2c में 2c कॉमन है, 2a 0 0 में 2a कॉमन है, तो कॉमन ले लो। यहाँ देखो a b c अपने जब ठीक है, यहाँ से मैंने 2c कॉमन ले लिया इंटू 2a कॉमन लिया, सेकेंड कॉलम से 2a, क्या बचेगा 0 0 1 0 0 1 1 0 0, ध्यान देना 1 0 0 आइडेंटिकल नहीं है, और लास्ट में a b माइनस सी, a b और माइनस सी, ये आपका हुआ। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा समझ लो। a b c इंटू 2c इंटू 2a, 2 2 जा 4 होता है ना, तो 4a स्क्वायर b और c स्क्वायर होगा। अब देखो बचा क्या, 0 1 a 0 0 b 1 0 माइनस सी। चलिए अब थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। ये तो कंफर्म है कि जब इसको एक्सपेंड करोगे बेटा तो इसकी जो वैल्यू b आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि b स्क्वायर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेगा तो। देखते हैं b आ रहा है कि 4 टाइम्स a स्क्वायर b इंटू सी स्क्वायर इंटू, चलो 0 का सब डिटरमिनेंट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 इंटू सब 0 हो जाता है, प्लस -1, ऐसे सोचो -1 का सब मतलब 1 का मतलब यहाँ प्लस 0 होता है, -1 की तरह ट्रीट होता है, प्लस 1 की तरह, तो 1 का जो सब डिटरमिनेंट होगा यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो हटाओ सेकंड कॉलम हटा दो, तो क्या बचेगा 0 1 0 1 b माइनस सी, 0 1 b माइनस सी हो जाएगा, प्लस a। अब एक इसका सब डिटरमिनेंट लो, तो 0 0 1 0 होगा, मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, क्लोज कर दो, तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, अब 1 b आनी चाहिए। चलो -1 पहले से, 0 इंटू माइनस 0, ये माइनस b हो जाएगा, 0 -0 मैंने ओवरऑल ये 0 हो गया, सिर्फ ये प्लस b हुआ, तो 4a स्क्वायर b c स्क्वायर इंटू b बचेगा। आप चेक कर लेना, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, यही हमारा क्या बेटा राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। अगला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अनुसार देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखो क्या कर रहा है, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस 1 ba ca ab b स्क्वायर प्लस 1 cb ac bc c स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटा दिमाग बस ये रहना चाहिए ना, कुछ ऐसा ऑपरेशन होगा कि जहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1 ये जो नंबर्स पूरा है इस डिटरमिनेंट में आएगा और हर जगह वो कॉमन होगा, या तो किसी एक रो या किसी कॉलम में मिलेगा। तो देखो पहले कैसे करेंगे, पहले आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, यह है a स्क्वायर प्लस 1 b a c a b, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको तुम याद करिए इस क्वेश्चन के लिए। ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। देखो ध्यान से, तुम एक रो एक कॉलम में किसी को देखोगे, अगर मैं कॉमन लेता हूँ, अगर ए भी कॉमन लेता हूँ तो दिक्कत ये करेगा कि यहाँ पे a प्लस 1 बाई ए हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा। एक काम करते हैं, हम कॉलम 1 में a से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ये फायदा होगा a क्यू प्लस ए हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये सी a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यों कर रहे हैं बताएंगे। कॉलम 2 में हम b c2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कॉलम 3 में आप c से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन ध्यान दो, जब मल्टीप्लाई को बैलेंस करने के लिए मुझे 1/abc लगाना पड़ेगा भाई, यानी हमको 1/abc लगाने के बाद तब ऐसा करोगे। क्यों? क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो गलत माना जाएगा, यानी ये हो जाएगा a क्यूब और प्लस ए। अभी क्यों हम ऐसे किए, अब सवाल लगेगा तो समझोगे। ये हो जाएगा ba स्क्वायर, ये हो जाएगा ca स्क्वायर। बेटा इसमें से b मल्टीप्लाई किया, ये ab स्क्वायर होगा, ये b क्यू प्लस b होगा, ये cb स्क्वायर होगा। और ये इसमें c से मल्टीप्लाई किया तो ये ac स्क्वायर, ये bc स्क्वायर, ये c के पावर 3 प्लस b हो जाएगा। बेटा ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा ऐसे सोचो, हमने a इसमें मल्टीप्लाई किया, इस कॉलम में b से मल्टीप्लाई किया, इस कॉलम में c। देखिए अब कॉमन ले रहे हैं, फिर इसमें से इस प्रत्येक रो, फर्स्ट रो से a कॉमन लो, सेकंड रो से b कॉमन लो, थर्ड रो से c कॉमन लो। देखो मैंने क्या किया, पहली बार कॉलम 1 में a से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉलम 2 में b से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉलम 3 में c से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कॉलम रो 1 से a कॉमन लेंगे, रो 2 से b कॉमन लेंगे, रो 3 से c कॉमन लेंगे। तो बी रिमेंबर, ये 2 स्टेप एकदम याद रखिए इस सवाल के लिए। तो जब a कॉमन लेंगे पहले रो से, b कॉमन लेंगे दूसरे रो से, c कॉमन लेंगे तीसरे रो से, ये हो जाएगा। नीचे b c पहले से था, बाद में एक हो जाएगा। जब a कॉमन हो गया तो बेटा यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से आएगा b स्क्वायर, सिर्फ ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ सिर्फ c स्क्वायर बचेगा। बेटा यहीं से जब b कॉमन लोगे यहाँ से a स्क्वायर आएगा, यहाँ से बेटा b स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और इससे यहाँ से बेटा c स्क्वायर बचेगा। यहाँ से c कॉमन लोगे तो यहाँ सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, बेटा यहाँ से सिर्फ b स्क्वायर बचेगा,
और यहाँ से आपका सिर्फ सी स्क्वायर प्लस सी बचेगा। अब जरा देखो, अगर मैं देखो अगर कॉलम 1 की बात कर रहे हैं, इसको अपडेट कर दें ए स्क्वायर प्लस 1, मतलब इन सबको जोड़ दें, यानी कॉलम 1 को अपडेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, कॉलम 1 अपडेट बाई कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तुम क्या देखोगे, कॉलम 1 में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी नहीं होगा बेटा 1 होगा, क्योंकि सी कॉमन है ना, सॉरी ये 1 होगा, तो सी स्क्वायर प्लस 1। तो तुम देखोगे यही टर्म आएगा सब जगह, तो चलो देखते हैं। ये तो मैंने ऑपरेशन चला दिया, अब क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आएगा बेटा, ए बी से बी सी कट गया, डिटरमिनेंट्स ये होगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिखा दीजिए कैसे ऐड करना है, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। बाकी ये दो कॉलम वैसे है, बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर प्लस 1 है बेटा, ये बी स्क्वायर है, ये क्या है सी स्क्वायर और लास्ट वाला सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो पहले कॉलम से क्या कॉमन हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉमन है, तो क्या बचा 1 1 1, यहाँ से आएगा बी स्क्वायर प्लस 1 और क्या लास्ट में बी स्क्वायर, और ये आया सी स्क्वायर प्लस 1। अब सुनो ध्यान से, फिर वही काम 1 1 1 कॉलम में हम चाहते रो में आ जाए, तो आप क्या करना, तुरंत RICI ऑपरेशन चला दो। RICI मतलब रोज कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो क्या होगा ये देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, लॉजिक है, सबका अपना अपना लॉजिक होता है सॉल्व करने का। तो बेटा देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में चेंज होगा 1 1 1, सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो में चेंज होगा बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर। अब थर्ड कॉलम ये है, ये हो जाएगा थर्ड रो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 बेटा सीधे ये ऑपरेशन चलाओ, कॉलम 1 अपडेट बाई कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 अपडेट बाई कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ये कई बार चला चुके हैं। इसका मतलब वैल्यू 1 आएगा, देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, देखो 1 में से 1 जाएगा 0, बी स्क्वायर देखो अलग समझो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा, सोचोगे तो यहाँ -1 ही आएगा, ये 0 हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 -1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा क्या है बेटा 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर सिर्फ 1 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब सब डिटरमिनेंट्स लेते हैं, तो -1 0 1 -1, ठीक है, सिर्फ 1 आएगा, देखो +1 -0 क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और +1 इंटू -1 +1 हो जाता है, -0 ओवरऑल 1 ही आएगा, यानी क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, बेटा यही क्या है राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना है बेटा। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कई हैं, कोशिश कर रहे हैं सब बताने की, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए सेकंड पार्ट में भी बता सकते हैं इसको। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।